नमस्कार, मैं आकांक्षा सिंह। खबर आज तक में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र समाप्त हुआ है। विधानसभा के सत्र किस वजह से लगातार छोटे होते जा रहे हैं? विपक्ष का आरोप रहता है कि सरकार चर्चा से बचना चाहती है, जबकि सरकार का कहना रहता है कि विपक्ष जनता के मुद्दों को उठाने के बजाय व्यर्थ का हंगामा करता है। विधानसभा ऑनलाइन प्रक्रिया की ओर बढ़ रही है, मगर अब भी कई विधायक नई तकनीक से परहेज क्यों कर रहे हैं? खबर आज तक ने ऐसे सवाल पूछे भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार जगदीश द्विवेदी से। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, खबर आज तक में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार जगदीश द्विवेदी जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका छतरपुर खबर आज तक के स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नमस्कार जगदीश जी। नमस्कार। हमारे बीच में जगदीश द्विवेदी जी हैं और लंबे समय से भोपाल में पत्रकारिता कर रहे हैं और भोपाल में बड़े बड़े अखबारों में, प्रतिष्ठित अखबारों में रहे हैं। आज भी संपादक की हैसियत से भोपाल में सेवाएं दे रहे हैं। हमारे बीच आए हैं तो उनके अनुभव में कुछ साझा करूंगा। जगदीश जी, अभी हाल ही में मानसून सत्र समाप्त हुआ है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। विधानसभा के बारे में, विधानसभा का मानसून सत्र अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। विधानसभा के सत्र लगातार छोटे होते जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये कि अब पुराना दौर रहा नहीं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक कारण ये भी है कि एक लंबे समय से, कुछ कालखंड को हम छोड़ दें, लंबे समय से एक ही पार्टी की सरकार है। 15 महीने का समय निकाल दें तो लगातार एक ही राजनीतिक दल की सरकार है, वही राजनीतिक दल अपना काम कर रहा है। दूसरी चीज ये कि विधानसभा में सबके अपने आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि विधानसभा जनता के समस्याओं का, जनता के प्रश्नों का बहुत बड़ा मंच है। जनता के टैक्स से चलने वाला ये सदन का मंदिर जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए है। लेकिन ये बात आपकी मैं सहमत हूं, लगातार सत्र होते छोटे चले जा रहे हैं और उसका एक कारण भी है जो मैं समझता हूं कि पहले जो सार्थक चर्चाएं विधानसभा में हुआ करती थी, कहीं ना कहीं उनमें अवरोध तो श्याम जी आया है। वो सब सार्थक चर्चाएं वैसी नहीं होती ना, उन चर्चाओं की बजाय बहस मुबाहिस का स्थान बन गया है। और शायद मुझे लगता है कि सरकार केवल एक मकसद से अब सत्र जो बुलाती है, जो अब समझ में आता है कि उसे हाउस में अपना बिजनेस पूरा करना है, उसे अनुपूरक लाना है, अपने खर्चे के लिए राशि विधानसभा से स्वीकृत करानी है, उसे जो जरूरी विधेयक हैं वो लाने हैं, और बाकी ध्यानाकर्षण, प्रश्नोत्तर, शून्यकाल, बाकी सब चीजें जो विधानसभा की होती है वो उसका अंग है। लेकिन सरकार के दो मकसद अब मुझे सत्र के पीछे ज्यादा लगते हैं। विपक्ष का आरोप रहता है कि सरकार चर्चा से बचना चाहती है, जबकि सरकार का कहना रहता है कि विपक्ष जनता के मुद्दों को उठाने के बजाय व्यर्थ का हंगामा करती है। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि मैंने आपसे जो कहा, मैं पिछले लंबे समय से विधानसभा देख रहा हूं। कई विधानसभा में, उस जमाने में इस विधानसभा को मैंने देखा है जब पंडित श्रीनिवास तिवारी विधानसभा चलाया करते थे। और मुझे याद है कि बजट सत्र की 30-30 दिन की बैठकें हुआ करती थी और सदन लंबा चलता था, लंबे कालखंड की बैठकें होती थी। समय ईश्वरदास जुरवानी के जमाने तक भी, जब विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी जी थे, तब भी सदन 21-21 दिन का मैंने बजट सत्र देखा है। 21 दिन, 22 दिन, 23 दिन, 24 दिन। उसके बाद जो हुआ, एक तो मुझे जो सबसे बड़ा कारण लगता है, एक तो विधायकों में जो लगातार, सीनियर विधायकों को आप छोड़ दो, एक तो अध्ययन की जो प्रवृत्ति है विधायकों में, वो कहीं ना कहीं कम हुई है। पहले मैं देखता था कि अगर विधायक का ध्यानाकर्षण है या उसका प्रश्न है सदन में, तो वो सबसे पहले आके लाइब्रेरी जाता था। अब मैं देख रहा हूं कि लाइब्रेरी की जो परंपरा है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाप्त होती चली जा रही, खत्म हो रही। विधायक, अब बहुत कम विधायक ऐसे मैंने देखे हैं जो लाइब्रेरी जाते हैं। तो जब आप लाइब्रेरी नहीं जाएंगे, आपके पास मुद्दों का गंभीर अध्ययन नहीं होगा। आप जब सतही अध्ययन के आधार पर अपनी बात कहेंगे, तो मेरा मानना है, मैंने वो विधायक देखे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, कई विधायक जब बोलते थे सदन में तो पिन ड्रॉप होकर सदन उन्हें सुनता था। अब वैसी स्थितियां बहुत कम है, बहुत कम ऐसे बोलने, क्योंकि आपको धारदार बोलने के लिए गहन अध्ययन की जरूरत होती है। तो वो भी एक इसका कारण हुआ है। तो हंगामा जैसे सरकार का जो कहना है, और ज्यादातर उन मसलों को विपक्ष भी उठाता है
जिन्हें मीडिया हाईलाइट करे। तो सारा कुछ जो हो रहा है, सारा परसेप्शन जो है विपक्ष का मीडिया पे फोकस्ड रहता है। तो जब आप मीडिया पे फोकस्ड रहोगे, अगर, लेकिन मैं ये सलाह फिर भी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं, खासकर प्रतिपक्ष के सदस्यों को, कि आप धारदार विषय उठाइए, अध्ययन करके जाइए, बोलिए, अपनी बात रखिए, देखिए जनता आपको सुनेगी। विधानसभा अब ऑनलाइन प्रक्रिया की ओर बढ़ रही है, लेकिन कई विधायक अब भी नई तकनीकी से परहेज करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह कि मैंने देखा है पिछले 7, 8, 10 सालों में, जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, विधायकों को बहुत सारे प्रशिक्षण दिए गए। फिर उसके बाद साहब ये मसला आया सदन में कि हम क्यों प्रशिक्षण लें, हमारा काम तो हमारे असिस्टेंट करते हैं, तो फिर उनको सहायकों को प्रशिक्षण दिए गए। लेकिन हर प्रक्रिया मुझे लगता है वक्त लेती है, और विधायकों को भी वक्त लगा है। इस सदन में जो मानसून सत्र था अभी, तो इसमें जो सवाल आए थे उसमें ऑनलाइन सवाल ज्यादा आए, ऑफलाइन सवाल कम आए। असर हो रहा है, लेकिन जिस तेजी से असर होना चाहिए उस तेजी से असर नहीं हो रहा है। असर बहुत धीमे धीमे है। अभी भी कई विधायक ऑफलाइन सवाल पूछते हैं, अब जबकि विधानसभा की सारी कार्रवाई मुझे जो लगती है सारा कुछ ऑनलाइन है। लेकिन एक चीज और जो होना चाहिए, जिससे जिम्मेदारी आप देखना और बढ़ेगी विधानसभा की, और विधायकों की जिम्मेवारी बढ़ेगी, मंत्रियों के जवाब की जिम्मेवारी बढ़ेगी। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे छत्तीसगढ़ हमारा पड़ोसी राज्य है, उसने विधानसभा की कार्रवाई ऑनलाइन कर दी। कई राज्य ऑनलाइन का, आप सीधा प्रसारण करिए विधानसभा की कार्रवाई का। जब आप उसका सीधा प्रसारण करेंगे तो कहीं ना कहीं विधायक भी जिम्मेवारी से बोलेंगे, अध्ययन करके बोलेंगे, और इसके बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो जनता को नजर आएंगे। जनता की समस्याएं बहुत धारदार तरीके से सुलझेंगी वहां, क्योंकि मंच ही जनता के लिए, वो मंदिर ही जनता की समस्याओं का है। तो ये प्रक्रिया में सुधार होगा, लेकिन धीरे धीरे वक्त लगेगा। धन्यवाद जगदीश द्विवेदी जी, आपको नमस्कार। बहुत। ये थे हमारे बीच में आज जगदीश द्विवेदी, भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहे खबर आज तक, और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबरआजतक.live। नमस्कार। हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी